दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। सीबीबीसी की मदद से शेयन लेंची एंशिएंट टाउन की वाइनरी के साथ कोलैबोरेट करता है और आज उसी की ओपनिंग सेरेमनी होती है। ये लोन यांग ने हैंडल किया होता है, इसलिए इसके कोलीग से बात कर रही होती है कि जैसे ही ये प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो हो सकता है कि यांग की प्रमोशन भी हो जाए। यांग और शेयन आज ही अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आए होते हैं। शेयन यांग से मिलने के लिए आता है। यांग शेयन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। शेयन कहता है कि तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रही हो। यांग कहती है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं इतनी जल्दी में आज वापस क्यों आई हूँ। शेयन नीचे से एक बॉक्स उठाते हुए कहता है कि मुझे याद है कि आज हमारी 200 डे एनिवर्सरी है। यांग ये देखकर मुस्कुराने लगती है तो शेयन कहता है कि मैंने लेंची एंशिएंट टाउन जाने से पहले ही ये बॉक्सेस तुम्हारे घर पर छोड़ दिए थे। यांग कहती है कि पहले तुम मेरा गिफ्ट खोलोगे। शेयन यांग का गिफ्ट खोलता है तो यांग ने शेयन को परफ्यूम दिया होता है। अब यांग शेयन का गिफ्ट खोलती है तो शेयन ने यांग को हैंड पेंटेड बॉल्स गिफ्ट किए होते हैं। यांग को ये बॉल्स काफी पसंद आते हैं। अब शेयन को इसकी मॉम की कॉल आती है और ये इससे पूछते हैं कि क्या तुम वापस आ गए। तो शेयन कहता है कि हाँ। मॉम कहती है कि फिर तुम जल्दी से घर आओ क्योंकि मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। शेयन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम हुआ क्या है। मॉम कहती है कि यांग तो बिजनेस ट्रिप पर है, तुम बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी से घर आ जाओ। यांग शेयन की मॉम को हेलो बोलती है तो मॉम बहुत हैरान होती है, कहती है कि क्या तुम दोनों साथ हो। यांग कहती है कि हाँ, मैं भी आज ही वापस आई हूँ, शेयन ने मुझे पिक किया था। क्या कोई बहुत जरूरी बात है? अगर ऐसा है तो मैं इसको घर ड्रॉप कर देती हूँ। ये सुनते ही मॉम कहती है कि कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, तुम शेयन से कह दो कि वो इधर उधर फिरने की बजाय तुम्हारे साथ रहे। ये कहकर मॉम कॉल बंद कर देती है। यांग कहती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। शेयन को भी ऐसा ही लग रहा होता है, इसीलिए ये घर वापस आ जाता है। मॉम शेयन का इंतजार कर रही होती है। शेयन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या बात है। मॉम शेयन से कहती है कि आज मैं यांग की मॉम के साथ शॉपिंग पर गई थी और वो तुम दोनों के नए घर के लिए सामान खरीद रही हैं। शेयन कहता है कि तो मॉम कहती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा नया घर कहाँ पर है। शेयन अपनी मॉम से कहता है कि मैं और यांग इन 6 महीनों में बहुत मसरूफ रहे हैं, इसलिए इस बारे में बात करने का हमें वक्त नहीं मिला। तो मॉम कहती है कि तुम कब बिजी नहीं होते और घर खरीदना कोई ग्रोसरी खरीदने जैसा थोड़ी है, घर खरीदने में वक्त लग जाता है, तुमने तो कोई तैयारी नहीं की, भला यांग के पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। शेयन कहते हैं कि मम्मा बिला वजह परेशान हो रहे हैं, यांग की फैमिली में बहुत अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए वो हमारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। मॉम इसको अपना बैंक कार्ड देते हैं, कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, तुम कल से यांग को घर दिखाने के लिए लेकर जाने वाले हो। शेयन मॉम से कहता है कि मॉम मेरे पास पैसे हैं। ये मॉम को पैसे वापस कर देता है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी में मुझे भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करना है ना। शेयन अपनी मॉम की बात सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। शेयन की मॉम कहती है कि ये पैसे मैं यांग को दे रही हूँ और तुम यांग से कहना कि वो ये ना सोचे कि अगर मैं तुम लोगों को घर के लिए पैसे दे रही हूँ तो मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। मैं तुम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम तो जानते हो कि मैं अपने प्लांट्स को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकती। शेयन अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता और कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैंने अभी तक घर इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि घर यांग ही पसंद करे, लेकिन इस 6 महीनों में हम दोनों इतना मसरूफ रहे कि हमें इस बारे में बात करने का वक्त ही नहीं मिला। मॉम शेयन से कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि अगर तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर यांग को घर दिखाने के लिए नहीं लेकर गए तो फिर मैं यांग को खुद लेकर चली जाऊंगी। ये कहकर मॉम ये कार्ड शेयन के हाथ में पकड़ा देती है। ऐसा करके शेयन की मॉम बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। अब शेंगनीना को याद आ रहा होता है। शेंगनीना से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम अपने शेड्यूल की वजह से रोवर को गुड बाय नहीं कह पाओगी। शेंगनीना कहती है कि हाँ ऐसा ही था, लेकिन मैंने अपनी एक जॉब कैंसिल की है। अब ये दोनों रोवर को देखने लगते हैं। रोवर को आखिरी बार देखने की वजह से ये दोनों ही इमोशनल हो गए होते हैं। शेंगनीना बाहर देखते हुए कहने लगती है कि अब से रोवर यूनिवर्स में अकेला ट्रेवल करेगा। शेंग कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अब वो अकेला ट्रेवल करेगा और कोई उसे देख भी नहीं पाएगा। आगे बढ़ना सबसे ज्यादा अहम है। शेंगनीना और शेंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ देर के लिए आसमान को देखते रहते हैं। अब शेंगनीना शेंग को मैसेज करते कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। तो शेंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम दोनों साथ में कल ब्रेकफास्ट करते हैं। शेंगनीना कहती है कि ठीक है। आज चांग बहुत गुस्से में होती है तो फांग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। चांग कहती है कि जो वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी लोग मुझे कह रहे हैं कि मैंने किसी को कॉपी किया है। फांग कहता है कि जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर तुम्हें गुस्सा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। चांग कहती है लेकिन मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है। ये सुनने के बाद फांग सोफे पर जाकर बैठ जाता है। चांग जब अपना फोन चेक करती है तो ये कहने लगती है कि अच्छे लोग अभी भी हैं, मेरा एक फैन है, जब भी कोई मुझ पर अटैक करता है तो वो मेरे लिए लोगों से फाइट करता है। चांग जब उसके नाम पर फोकस करती है तो हैरान हो जाती है। चांग फांग के पास आकर बैठ जाते कहती है कि उसका नाम XQVB है। फांग कहता है कि वो तुम्हारा कोई बहुत ही लॉयल फैन होगा। चांग कहती है कि वो
लॉयल फैन शाओची का डैड है। ये सुनकर फांग मुस्कुराने लगता है। चियांग फांग को हक करती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। फांग कहता है कि अगर मेरी वाइफ पर कोई अटैक करेगा तो मुझे उस पर वापस अटैक तो करना होगा ना। इतने में इसको शेन की कॉल आती है। कि शेन से कहता है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। जब कॉल बंद होती है तो चियांग इससे पूछती है कि क्या हुआ है। शेन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। चियांग इससे पूछती है कि क्या बात है। तो फांग कहता है कि मुझे मेरे 100,000 वॉन वापस मिलने वाले हैं। चियांग ये बात सुनकर हैरान होती है। तो फांग कहता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे घर नहीं बेचने दिया था। चियांग बहुत एक्साइटेड होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें रिफंड मिल गया है। तो फांग कहता है कि शेन घर खरीदने के बारे में सोच रहा है। उसने मुझसे घर ढूंढने के लिए कहा है, इसीलिए वो घर मैं इन दोनों को रिकमेंड कर दूंगा। ये सुनकर चियांग हंसने लगती है। आज फांग शेन और यांग को ये घर दिखाने के लिए ले आता है। फांग शेन से कह रहा होता है कि मैंने इस घर का डिपॉजिट तो पे किया हुआ है, तो तुम्हें फौरन ये घर खरीद लेना चाहिए। शेन कहते हैं कि मुझे समझ आ गई कि तुम मुझे ये घर खरीदने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो। शेन यांग से पूछता है कि तुम्हें ये घर कैसा लगा है। यांग कहती है कि घर काफी अच्छा है। शेन यांग से पूछता है कि क्या हम दूसरे अपार्टमेंट्स भी विजिट करें या नहीं। तो फांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी रिसर्च कर चुका हूँ। इस एरिया में इससे बेहतर घर तुम्हें नहीं मिलने वाला। यांग कहती है कि सब फांग रिसर्च कर चुका है तो फिर हमें अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। शेन कहता है कि ठीक है, फिर हम ये घर खरीद लेते हैं। ये सुनकर फांग बहुत खुश हो जाता है। शेन कहता है लेकिन जो तुम्हारा डिपॉजिट है मैं उसको हमारा वेडिंग गिफ्ट समझ कर रख रहा हूँ। फांग कहता है कि क्या हम इतने क्लोज हैं जो मैं तुम्हें 100,000 यॉन का वेडिंग गिफ्ट दूंगा। यांग कहने लगती है कि तुम्हारी और चियांग की शादी पर मैंने और शेन ने तुम दोनों को 4 गिफ्ट दिए थे। अब चूंकि हम दोनों शादी कर रहे हैं तो क्या तुम लोग 4 गिफ्ट रिटर्न नहीं करोगे? अगर तुम 4 गिफ्ट के पैसे डिवाइड करो तो वो पैसे इतने ही बनेंगे। इतने में चियांग इन सबको बाहर बुलाती है। ये तीनों जल्दी से चियांग के पास आते हैं। चियांग इन्हें बताती है कि शेंगनीना और शेंग आज एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे और ये खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई है। ये न्यूज देखकर यांग और चियांग खुश दिखाई दे रही होती हैं। अब शेन और यांग से वापस घर आते हैं तो ये पूछते हैं कि आप दोनों क्या कर रहे हैं। तो मॉम कहती है कि हम काउंट कर रहे हैं कि हमें तुम दोनों की शादी में कितने गेस्ट्स को इनवाइट करना है। ये सुनकर यांग बहुत हैरान होते कहती है कि आप लोगों ने ये काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन हमने तो अभी कुछ डिसाइड ही नहीं किया। तो मॉम कहती है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ही तुम दोनों डिसाइड कर लोगे तो हम वीचैट पर सबको मैसेज कर देंगे। शेन की मॉम कहती है कि हम लोग विलेज में ओपन बैंक्वेट का इंतजाम करेंगे। ये सुनकर यांग हैरान हो रही होती है और शेन से कुछ कहने के लिए कहती है। शेन मॉम से कहता है कि ये फंक्शन 3 दिन तक चलेगा। तो मॉम कहती है कि हाँ। शेन और यांग इन दोनों की बातें सुनकर हैरान हो रहे होते हैं। यहाँ से जाते हुए यांग शेन से कहती है कि ये दोनों तो बहुत बड़े इवेंट की तैयारी कर रही हैं। शेन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी नहीं बल्कि इनकी शादी हो रही है। यांग कहती है कि मुझे भी यही लग रहा है। आज फांग और चियांग ने अपने रेस्टोरेंट में एक इवेंट अरेंज किया होता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर शेन और यांग की मॉम ग्रैंडपा के साथ आ जाती हैं। फांग और चियांग इन्हें वेलकम करते हैं। तो यांग की मॉम इनसे इस इवेंट के बारे में पूछती है कि ये तुम लोगों ने क्यों अरेंज किया है। तो फांग कहता है कि आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। अब जब ये सब लोग बैठ जाते हैं तब तो शेन की मॉम भी पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो फांग कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, आप सब लोगों को ही मालूम होने वाला है कि आप सब लोगों को यहाँ पर क्यों जमा किया गया है। तो शेन और यांग की एक वीडियो प्ले कर दी जाती है। शेन अनाउंस करता है कि मैं और यांग आज शादी कर रहे हैं। ये सुनते ही सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। शेन की मॉम कहती है ये दोनों शादी के लिए यहाँ क्यों चले गए, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? तो यांग की मॉम कहती है कि इन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। यांग कहती है कि मैं और शेन इस बारे में काफी देर से सोच रहे थे कि हमें अपनी शादी कैसे करनी चाहिए, लेकिन बाद में मैं रियलाइज हुआ कि हम शादी करेंगे बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके कि हमें शादी किस फॉर्मेट में करनी है। इस बात से सभी एग्री करते हैं। शेनम बताने लगता है कि जब हम 18 साल के थे तो हम लोग ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए यहाँ पर आए थे और मैंने और यांग ने वादा किया था कि हम एक दफा इसी जगह पर सर्दियों में जरूर वापस आएंगे। शेन कहता है कि हम पहले अक्सर मजाक में ये कहा करते थे कि जब हमारी जिंदगी का एंड आने वाला होगा तो हम एक दूसरे को फेयरवेल कह रहे होंगे, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे साथ वेडिंग वोज कहना चाहता हूँ। शेन कहता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग अपनी सारी जिंदगी उस शख्स को तलाश करते रहते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मुलाकात तुमसे हाई स्कूल के टाइम पर हुई। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ बड़े होने का मौका मिला। शेन यांग से कहता है कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। यांग सुनकर बहुत इमोशनल हो गई होती है और कहने लगती है कि मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि पेरेंट्स के अलावा इस दुनिया में कोई भी आपको अनकंडीशनल प्यार नहीं करता। फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में अभी भी कोई ऐसा है कि जो हर काम में मुझे प्रायोरिटी देता है। कि शेन को हर चीज के लिए थैंक्स बोलती है। यांग शेन से कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर शेन मुस्कुराने लगता है। ये देखकर बाकी सब लोग भी काफी इमोशनल हो गए होते हैं। शेन की मॉम यांग से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद
पसंद करती हूँ। शेन कहता है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि यांग और शेन आज से हस्बैंड वाइफ हैं। शेन कहता है कि ब्रूम अपनी ब्राइड को किस कर सकता है। ये सुनकर यांग हंसने लगती है। अब शेन यांग को किस करता है। यांग की मॉम शेन की मॉम से कहने लगती है कि मेरा आइडिया अच्छा था ना, अगर हम दोनों ये सब ना करते तो ये दोनों कभी भी इतनी जल्दी शादी नहीं करते। शेन की मॉम कहने लगती है कि इन दोनों को एक दूसरे को डेट करने में 13 साल लग गए। अगर हम दोनों इन्हें ना डराती तो न जाने शादी करने के लिए ये दोनों कितना वक्त लगा देते। यांग की मॉम कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब शेन और यांग के फैमिली मेंबर्स पूछने लगते हैं कि क्या इन दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। तो मॉम कहने लगती है कि कुछ दिनों पहले मैंने यांग को हाउस होल्ड रजिस्टर घर से लेकर जाते हुए देखा था। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। शेन यांग से कहता है कि उनको यही लग रहा होगा कि उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट देखी है। यांग कहती है कि हाँ, किसी को भी ये नहीं लगेगा कि हमने वीडियो एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी और चेंग सिर्फ रियल टाइम में ये वीडियो प्ले करने में हमारी मदद कर रहा है। यांग कहती है कि जब हम ट्रिप पर यहाँ आए थे तब हम दोनों माउंटेन टॉप पर सनराइज देखने के लिए चले गए थे। हमारे वापस आने से पहले ही सबने डांस करना शुरू कर दिया था। शेन कहता है कि हम अभी भी डांस कर सकते हैं। यांग कहती है कि हम दोनों भला स्लीपिंग बैग्स में डांस कैसे करेंगे, इतनी ठंड है कि मैं स्लीपिंग बैग से निकलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। शेन कहता है कि हम स्लीपिंग बैग्स में ही डांस कर सकते हैं। अब ये दोनों स्लीपिंग बैग में ही यहाँ पर डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए शेन और यांग बहुत एंजॉय करते हैं। अब इनके हाई स्कूल का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ एक लड़की को अपनी मॉम के साथ जाते हुए देखती हुए कहती हैं कि ये तो सुनचिया है ना। इनमें से एक लड़की कहने लगती है कि ये अपनी मॉम के साथ आज स्कूल क्यों आई है। तो ये बताने लगती है कि ये अपनी क्लास के एक लड़के को डेट कर रही है। टीचर को मालूम हो गया, इसी वजह से उन्होंने इसकी मॉम को आज ऑफिस बुलाया है। हो सकता है कि स्कूल इनको पनिशमेंट भी दे। यही लड़की कहने लगती है कि क्लास में एक और कपल भी है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। तो इसकी फ्रेंड पूछती है कि वो कौन है। तो ये लड़की कहती है कि शियन और यांग। ये लड़की कह रही होती है कि वो दोनों हर काम एक साथ करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि यांग अक्सर शियन के घर भी जाती है। ब्रेक खत्म हो गई होती है, तीनों वापस आते हुए कह रही होती है कि मैंने ये भी सुना है कि लीन ने शियन और यांग के क्लास इंचार्ज से इन दोनों के बारे में पूछा है। इनकी ये सारी बातें शियन ने भी सुन ली होती है। अब शियन यांग को अपने साथ इक्विपमेंट रूम में लेकर आता है। यांग शियन से पूछती है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। शियन कहता है कि मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी। यांग कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है। शियन कहता है कि मैं तुम्हारा स्वर्ण सिबलिंग बनना चाहता हूँ। इसी दिन शियन और यांग कसम खाते हैं कि दोनों आज से एक दूसरे के ब्रो हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।